पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित तमाम लोगों को जो शोषित वंचित थे, जिनकी लड़ाई लड़ने का काम किए। हमारी महिला जाके बूथ लूटेगी, ये ज़माना है। बूथ पे कब्जा करना चाहते थे, जो वोट को चाहते थे कि हम लूट लें, बूथ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं कब्जा नहीं हो, तो वही उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और वो महिला होकर जब वहाँ पे गई तो उसके साथ आप लोगों ने देखा कि जानलेवा हमला किए, दुर्व्यवहार किए। दर्जनों फोर्स के बाद भी हमारी बहन वहाँ पे बूथ लूटने गई थी। पहला फेज में था यह नारा कि अब की बार 400 पार, लेकिन फिर कभी सुने हैं क्या? वो तो 200 पार नहीं करेंगे। ये देश की जनता समझ चुकी है। जानकी बाबू के शोक सभा में आए हुए हैं सर, क्या सुना? आज उनके 38वें पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। स्वर्गीय जानकी बाबू पूर्व विधायक थे हमारे कोच टेकारी के, और उनका आज यहाँ पुण्यतिथि था। वह सामाजिक न्याय के नेता थे, सामाजिक पुरोधा थे। इस क्षेत्र का जो आज नहीं है, उनका नहीं रहने से जो गुलारू का हमारे विधानसभा के तमाम लोगों को जो क्षति हुई, उसकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन अब उनके विचारधारा पे हम लोग चल के, स्वर्गीय जानकी बाबू परैया के प्रमुख रहे थे, उन्होंने उस समय बहुत से विकास किए। उन्होंने जब कोच और टिकारी से विधायक रहे तो बहुत कम समय में रह के भी उन्होंने जो क्षेत्र का विकास किए। उनका जो सोच था वो स्वर्गीय जानकी जी कर्पूरी जी के साथी रहे थे। कर्पूरी जी यहाँ उनके गांव तक के आकर समझ लीजिए कि जब प्रचार करने आते थे तो उनका क्या सोच था, क्या विजन था, आप सब लोग जानते हैं कि कर्पूरी जी, जानकी बाबू, तमाम लोग जो आज जन नायक कर्पूरी जी के नाम से जाने जाते हैं, ये लोग सामाजिक न्याय के योद्धा थे। हमारे आदरणीय लालू यादव जी, ये सब उनके जो पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित तमाम लोगों को जो शोषित वंचित थे, जिनकी लड़ाई लड़ने का काम किए। जो लोगों को भाई जो हमारे लोग सताते थे, जिसकी डर थी उसको डर दूर करने का काम करते थे और क्षेत्र को विकास करने के लिए अग्रसित थे। आज वो महान हमारे भाई नेता जानकी बाबू जी को हम उनके पुण्यतिथि में पहुंच के पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। सर, छपरा वाला कांड में क्या कहेंगे? छपरा वाला कांड में तो सब लोगों ने देखा, उसमें कहना क्या है, सो बोलिए। जैसे अभी बोला जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो वोट लूटने के लिए गए थे वहाँ। ऐसा लगता है। एक महिला प्रत्याशी हमारी बहन, मैं भी छपरा में ही लगभग कैंप किए हुए थे, लेकिन आप बता दीजिए कि हमारे कुछ लोग हैं जो इस तरह से बयान देते हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई भी प्रत्याशी होगा तो उसको बूथ तक जाने का अधिकार है, और वो बूथ पर जो हमारी महिला जाके बूथ लूटेगी, ये ज़माना है। वो लोग, कुछ लोग जो सामंती लोग थे, बूथ पे कब्जा करना चाहते थे, जो वोट को चाहते थे कि हम लूट लें, तो ये जाके अपने हर लगभग 7 बजे हमारी बहन निकली थी, जो डोरीगंज होते हुए तमाम बूथों पे जाकर, ये हर बूथों पे जाना इनका फ़र्ज़ था एक प्रतिनिधि होने के नाते, उम्मीदवार होने के नाते, कि भाई वो उम्मीदवार थे तो हर अपने बूथ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं कब्जा नहीं हो, तो वही उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और वो महिला होकर जब वहाँ पे गई तो उसके साथ आप लोगों ने देखा कि जानलेवा हमला किए, दुर्व्यवहार किए। दर्जनों फोर्स के बाद भी हमारी बहन वहाँ पे बूथ लूटने गई थी। आप लोगों ने नहीं देखा था? पूरा वहाँ पे वीडियो देख रहे हैं कि जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया है एक नारी शक्ति को, जो हमारी बहन अपने पिता को जान बचाने के लिए किडनी दान की। पूरा देश बल्कि पूरा दुनिया जानता है कि रोहिणी आचार्य जी जैसी बेटी सबको मिले, उस बेटी को उन्होंने अपमान करने का काम किए, और लोग कहते हैं कि बूथ लूटने गए थे। यही है उन लोगों का दोहरा चरित्र कि हम आपको अगर बूथ पे रोकने गए तो आप कह रहे हैं कि ये लुटेरा है। क्या आपके घर में जाके हम बूथ लूट लेंगे? जी, अब इस बार बताया जा रहा है कि 400 के पार होगा सर, क्या लगता है? कहाँ, उनका ये नारा तो पहले फेज से ही बदल गया। 400 के पार तो उनका पहला फेज में था यह नारा कि अब की बार 400 पार, लेकिन फिर कभी सुने हैं क्या? वो तो 200 पार नहीं करेंगे। ये देश की जनता समझ चुकी है कि इनके घोषले 40 सीट जीत रहे हैं सर। बिल्कुल 40 सीट नहीं जीत रहे हैं, बल्कि वो 40 सीट हार रहे हैं।